जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यार जो सरकार है वो हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा जोर दे रही है, महत्व दे रही है। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है भैया निजीकरण, ठीक है भैया, कि हाँ सरकारी हाथ से उसको प्राइवेट हाथ में देना। तो भैया उसी में से एक सेक्टर ये भी है यूपीपीसीएल, जिसको कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हाँ इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इसका निजीकरण किया जाए। और उसी तरह से पूरी जो कर्मचारी हैं वो पूरा विरोध करते हुए आ रहे हैं और फिर से कर रहे हैं, ठीक है भैया, कि हाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। अब बात यह है कि भैया हम इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं और आपसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा कहीं ना कहीं तरह से आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन से जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है वो आप पे पड़ता है, ठीक है भैया। क्यों? वैकेंसी कम होगी भैया, सीधी सी बात है। तो बात यह है कि आज इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज कौन सी तारीख है, आज तारीख है हम बात करें तो आज 28 नवंबर है। तो भैया आज ही के दिन क्या हुआ, फिर से बेटा क्या कर रहे हैं, हमारे जो कर्मचारी है यूपीपीसीएल के वो विद्रोह कर रहे हैं कि भैया उनकी जो कुछ मांगे हैं जिसको कि बेटा जो कि आपको वो पूरी नहीं हो रही है, रिगार्डिंग बेटा आपका सैलरी सेक्शन हो गया और बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे कि गवर्नमेंट बार बार उसको इंपोज कर रही है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो उसके रिगार्डिंग फिर से आज आपका अपोजिशन आपका है कर्मचारियों का, तो उसके रिगार्डिंग आज ये बात करना जरूरी है। तो बात ये बेटा कि अब सरकार यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना क्यों चाहती है भैया, क्यों निजीकरण करना चाहती है, जबकि भैया सब कोई विरोध कर रहा है। तो सरकार को नहीं करना चाहिए। देखो बेटा बात यह है, सब अपना फायदा देखता है। सरकार को निजीकरण में क्या फायदा मिलेगा सर? तो फायदा ये बेटा कि जहां पे उसको कोई काम 100 रुपए में कराना है वो 50 रुपए में हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको फायदा होगा और उसमें कोई बर्डन नहीं होगा। और तो भैया इससे जो हमारे कर्मचारी हैं, आप हैं, हमको क्या नुकसान होगा बेटा? हमको नुकसान ये है बेटा कि आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी कि हाँ भैया आज मन किया तो हाँ तुम अच्छा, कल मन नहीं किया तो खराब, तुमको निकाल देंगे। और वही बेटा क्या हो जाएगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये आपका गुत्था मुक्की चल रहा है बेटा और ये चलता रहेगा। अभी थोड़ा शांत है, अभी शांत इसलिए है कि 2024 का चुनाव है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2024 चुनाव है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा 2024 से पहले जो भी वैकेंसीज आएंगी इसके यूपीपीसीएल की, उसको कोशिश करिए कि हाँ आप लोग ले लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ 2024 के बाद वैकेंसी नहीं आएगी बेटा, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, वैकेंसी कम होगी और कंपटीशन आप लोग देख ही रहे हो बेटा। ध्यान रखिए, तो आप लोग आईटीआई के हो, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, हर सेक्शन में इंजीनियर आपकी वैकेंसी निकलती है, उसकी जो बेटा वैकेंसीज की सीट्स हैं वो डे बाय डे कम हो रही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड्स पड़े हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि बेटा आपको ये देखना है कि 2024 का जो चुनाव है तब तक भैया सरकार चुप है। क्यों? उसको पता है यार सीट्स हमारी इधर उधर हो जाएंगी अगर हम इस पे जोर देंगे तो। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि भैया उससे पहले जो वैकेंसी आने वाली है, चाहे आईटीआई की हो, डिप्लोमा की हो, बीटेक की हो, उसको लेना है बेटा, नहीं तो उसके बाद वैकेंसीज और कम होंगी और कंपटीशन बढ़ेगा, नो डाउट। तो बात ये है, देखो बेटा इसको एकदम सिंपल वे में सोचो कि ऐसा नहीं कि विरोध अभी हो रहा है, पहले भी होता हुआ आ रहा है और आगे भी होगा, लेकिन हमको अपना काम देखना बेटा। देखो एक सिंपल सी बात भाषा से पहले समझ जाइए कि सर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और क्या चीज होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा क्या है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसको भैया सरकार की 5 कंपनियां हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है भैया। तो ये सरकारी 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जो क्या बेटा आप देखो, आपका पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, आपका मध्यांचल है और पूर्वांचल है, ठीक है भैया। और केस्को मतलब कनपुरिया। तो ये भैया क्या है, आपके 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि सरकारी है, जो कि सरकारी द्वारा रन की जाती है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही 5 है जो कि बेटा सप्लाई करती हैं पूरा आपका पावर को, ठीक है। अब बात ये है, जैसे कि यहां पे देखो आपका जो प्राइवेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको देखोगे तो कानपुर के पास जो केस्को है उसके अंडर में क्या आता है, आगरा आता है। तो आगरा का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, उसको भैया किसके हाथ में दे दिया गया है, उसको दे दिया गया है टोरेंट पावर को। तो टोरेंट पावर ने क्या किया भैया, आगरा को ले लिया अपने हाथ में, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लो। अब वो क्या कर रहे बेटा, अब इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो भैया धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और हर जगह लगाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी वो चुप इसलिए है कि भैया चुनाव है 2024 का। तो आप कोशिश ये करिए कि बेटा पढ़ाई को ध्यान से करिए, पढ़ाई कर लोगे जो वैकेंसी अभी आएगी वैसी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। तो ये कोशिश करिएगा कि हाँ अपना पूरा जोर लगा दीजिए, पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिए। अब हम तो सर आप अपना कोर्स बेच रहे हो, हाई हुई, हम कह रहे भैया तुमको कोर्स लेना है ना लो चाहे मत लो, पढ़ाई करो बेटा, सिलेक्शन आपको जरूरी है। बात आप लोग कहीं भी देख लो बेटा, एक ऐसा यूट्यूब सेशन है जहां पे बेटा आपको कहीं पे कोड नहीं दिखाई देता कि हाँ भैया कोड ये वाला ज्वाइन कर लो, ये कर लो, क्योंकि जब पढ़ाई की बात होती है तो सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप पढ़ाई करो कैसे भी करो, सिलेक्शन 2024 में जो उससे पहले जो वैकेंसी आ रही है उसमें ले लो, बिकॉज उसके बाद आपको यूपीपीसीएल में वैकेंसी दिखेगी लेकिन वो कम होती चली जाएंगी, बिकॉज आपका एक्सपेंड करेगा क्या,
प्राइवेटाइजेशन, धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी आएंगी और बेटा सीटें कम करवा जाएंगी। तो यही आपको बताना था कि सतर्क हो जाओ बेटा, आने वाले 1 महीने बाद आपको यूपीपीसीएल, जेई का, एई का और आईटीआई का वैकेंसी दिखने वाला होगा। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, वही एक तरीका है सिलेक्शन पाने का, बाकी सब बेकार है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। और काफी अच्छा लगता है, मैंने कहा बेटा कि ये जो आपका वैकेंसी है, ये जो आपकी जॉब है वो काफी अच्छी होती है, एसएससी, जेई और अगर यूपीपीसीएल की वैकेंसी है और दोनों में ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो बेटा हमारा तो प्रेफरेंस रहता है कि भैया तुम यूपीपीसीएल का ही ज्वाइनिंग लो, बिकॉज बहुत अच्छी लाइफ होती है। बस ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लो, बहुत जल्दी इसका ज्वाइनिंग मिल जाता है बेटा, और एसएससी जितना टाइम लगता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए डोंट हेजिटेट टू आस्क बेटा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इसी तरह से हम लोग बेटा आप लोग को गाइड करते रहेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।